जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। मन में प्रभु से प्रीत लगा कर, मन में प्रभु से प्रीत लगा कर आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर ली। जीवन की राहों पर चाहे मिलते हों सबको कांटे, हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियां बांटे। जीवन है भगवान का मंदिर, बाहों में भर लीजिए, बाहों में भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो, सांसों के हर तार तार में, सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो। हर मूरत में प्रभु की सूरत, हर मूरत में प्रभु की सूरत, प्रभु के दर्शन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को किससे? शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करें। अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरें। चंद्र प्रेम की बंशी बजा कर, चंद्र प्रेम की बंशी बजा कर आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। ओ जीवन है उपहार प्रभु का, इसको क्या कीजिए? रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। इस दुनिया में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो कैंसर से ग्रस्त हैं। इस दुनिया में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो लकवे से ग्रस्त हैं। इस दुनिया में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीपी से ग्रस्त हैं। और इस दुनिया में कई करोड़ लोग ऐसे हैं
जो 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 शुगर से ग्रस्त हैं। और आज की तारीख में इस दुनिया में 1 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हो गए हैं जो कोरोना से भी ग्रस्त हो चुके हैं। पर इस दुनिया में एक आम बीमारी ऐसी है जिसमें हर इंसान, अगर इस दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं तो 7 के 7 अरब लोग जिस एक खास बीमारी से ग्रसित हैं, और जिस एक बीमारी के चलते जीवन में हजार हजार बीमारियां पैदा होती है, उस बीमारी का नाम है मनुष्य के अंतर्मन में पलने वाली चिंता और तनाव। यह मनुष्य की वो आम बीमारी है जो बीमारी शरीर में होती है, मन में होती है, विचारों में होती है, दिलो दिमाग में होती है। नंबर 1, आदमी पहचान नहीं पाता, और नंबर 2, जब वो इलाज कराता है तो इस बीमारी को दबाने का इलाज होता है, इस बीमारी को जड़ से मिटाने का इलाज नहीं होता। मेरे भाई याद रखना, चिंता और तनाव ये एक ऐसी बीमारी है जिसको मेडिसिन से आदमी बीमारी को मिटाना चाहे तो बीमारी मिटती नहीं, दबती है। इस बीमारी को मिटाने की दवा मेडिसिन नहीं, इस बीमारी को मिटाने की दवा मेडिटेशन होती है। आम बीमारी हर इंसान को बैठे ठाले, चलते फिरते, उठते बैठते, अरे रात को 2 बजे नींद खुले तब भी, और रात को बिस्तर में सोने जाएं तब भी, और सुबह आंख खुले तब भी, और मंदिर में जाएं तब भी, और दुकान में जाएं तब भी, और दोस्तों में बैठे हो तब भी, और परिवार के बीच बैठे हो तब भी, बेडरूम में घुसे हो तब भी, एक चीज हमारा पीछा करती रहती है, जैसे धूप हो तो छाया, ऐसे ही चिंता और तनाव मनुष्य के पिछलग्गू बना रहती है। आदमी या तो अतीत में जीता है, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, मैं क्या सोचकर मैंने उसके साथ शादी की थी, मैंने सपने में नहीं सोचा था वो मेरे साथ ऐसा करेगा, अरे मैंने तो उसका भला करने के लिए उसको 2 लाख रुपए उधार दिए, अरे मुझे क्या पता उसकी नीयत खराब हो खाके बैठ जाएगा, अरे मैंने उसके लिए कितना किया था, आज वो मेरे साथ क्या कर रहा है। आदमी या तो अतीत में जीता है, चिंता का पहला कारण या तो आदमी अतीत में जीता है और या फिर आदमी भविष्य में जीता है। मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, अगले साल ये करूंगा, उससे अगले साल ये करूंगा, 10 साल के बाद मैं एक काम करता हूं, इस फैक्ट्री को 3 साल और चलाऊंगा, फिर इस फैक्ट्री को बच्चों को सौंपकर फिर मैं नई फैक्ट्री चला लूंगा। कितनी गजब होती है जिंदगी, खबर नहीं है पल की और व्यवस्था कर रहा है पूरे जिंदगी भर की। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके कोई समस्या ना हो। पहली बात, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी कदार कोई किसी न किसी रूप में कोई समस्या पैदा ना होती हो। जितना सच ये है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके कोई समस्या नहीं, उतना ही सच ये है दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। जब हम समस्या में उलझते चले जाते हैं और समाधान के रास्ते की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो वही समस्या धीरे धीरे हमारे लिए चिंता का कारण बन जाती है, वही हमारे मन की अशांति का कारण बन जाती है, वही हमारे लिए तनाव का कारण बन जाती है, वही हमारे लिए डिप्रेशन का कारण बन जाती है, और वही चीज हमारे लिए अवसाद और घुटन का कारण बन जाती है। जब हम समाधान के रास्ते नहीं चलते, चिंता आदमी को डुबोती है और चिंतन आदमी को पार लगाता है। चिंता आदमी को पीछे ले जाती है और चिंतन आदमी को आगे लेके जाता है। चिंतन आदमी की बुद्धि को सकारात्मक बनाता है और चिंता आदमी की बुद्धि को नकारात्मक बनाती है। चिंता व्यक्ति को पीछे लेकर जाती है और चिंतन आदमी को आगे लेकर जाता है। जब चिंता में डूबते हैं तो नकारात्मकता आती है। क्या आती है? नकारात्मकता आती है। मैंने दिया ही क्यों था, मैंने किया ही क्यों था, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, अरे हर समय भगवान, मेरा भाग्य नाराज, मेरी किस्मत खराब, मेरी नसीब खराब, जब देखो तब मेरा सब कुछ खराब ही खराब हो रहा है। जब आदमी नकारात्मकता में उतरता है, आपको मालूम है नरक का पहला अक्षर क्या है? बोलो बोलो बोलो, न। नरक का पहला अक्षर न, और नकारात्मकता का पहला अक्षर क्या है? न। यानी नकारात्मक जीवन जीना, इसी का नाम नरक है। स्वर्ग का पहला अक्षर क्या है? स। और सकारात्मकता का पहला अक्षर क्या है? स। जब हम नकारात्मक दृष्टिकोण में आके चिंता में उतरते हैं तब हमारी जिंदगी नरक बन जाती है। जब हम सकारात्मक बनते हैं, चिंतन करते हैं, समग्र चिंतन करते हैं और वर्तमान के चिंतन करते हुए कदम आगे बढ़ाते हैं, तब हमारे भीतर सकारात्मकता आती है और वही सकारात्मकता हमारे तन मन जीवन को स्वर्ग बनाती है।
जब हम नकारात्मक होते हैं हमारे मन में नरक पलना शुरू हो जाता है, जब हम सकारात्मक होते हैं हमारे जीवन में स्वर्ग पलना शुरू हो जाता है। मैंने कहा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं। सच्चाई तो यह है समस्याओं से गुजर कर ही जीवन, बोलो 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 बोलो, जीवन परिणामदायी होता है, जीवन महान बनता है। एक बार याद करो, दुनिया में किसी भी महापुरुष के नाम को याद करो, मैं बताता हूं उसके जीवन में कौन सी समस्या आई, उसके जीवन में कितनी तकलीफें आई, उसके जीवन में कितने संघर्ष आए। अरे संघर्षों से गुजर कर पहले हम थे नर फिर नारी कहाए। कोई बड़ा कैसे बनता है पता है आपको? बड़ा आदमी कहते हैं ना ये बड़े आदमी हैं। आपको ये नहीं खबर किसी आदमी को बड़ा बनने में कैसा वक्त लगा है और कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा है। पहले था मूंग, मूंग कटा तो मूंग की दाल बनी, फिर वो भीगा छिलका उतरा, फिर वो और भीगा, फिर मशीन में पीसा गया या सिला में पीसा गया और फिर उसको तला गया और तब जो हाथ में आया उसका नाम बड़ा हुआ। पहले हम थे नर फिर नारी कहाए, ले टक्कर पत्थर से घाव पत्थर के सहाय। पहले हम थे नर मूंग, फिर क्या हो गया नारी दाल हो गई, और फिर क्या हुआ ले टक्कर पत्थर से, फिर हम पत्थर से घिसे गए, दो पत्थरों के बीच में दाल को पीसा गया, फिर हम तले गए तेल में, तब कहीं जाकर इस जिंदगी में हम बड़े कहा है। तो दुनिया में संघर्षों से ही जीवन आगे बढ़ता है। कोई महिला अगर ये सोचे मैं घर में हर समय काम करती हूं, मैं हर समय पिसती रहती हूं, मैं घर के सारे काम, मेरे बहनों जरा याद रखना, अगर आप घर में सबसे ज्यादा काम करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आप सबसे ज्यादा किस्मत वाले हैं। क्योंकि जो चंदन घिसने को तैयार होता है वो भगवान की मूर्ति पर चढ़ता है, और जो घिसने को तैयार नहीं होता वो किसी अमीर आदमी के शव को जलाने में शमशान में काम आता है। बस जो चंदन घिसा उसकी खुशबू भी निकल गई, और जो चंदन घिसा उसकी खुशबू निखर गई। जो चंदन घिसा वो भगवान के मंदिर में पहुंच गया, और जो घिसने को तैयार न हुआ अकड़ कर रह गया, वो चंदन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उस चंदन का केवल एक ही हाल होता है, वो किसी के शव को जलाने में शमशान में काम आता है। इसलिए संघर्षों से जीवन निखरता है। मैं जब चिंता और तनाव पर आप लोगों को कुछ जीवन तबाते अनुरोध करूं, उससे पहले मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हमारा जीवन जब भी निखरता है संघर्षों से जीवन निखरता है। किसी भी महापुरुष का नाम ले ना, शुरू करो, भगवान महावीर कितने संघर्ष सहे थे जीवन में, पता है ना। एक आम आदमी 100 जन्मों में जितने संघर्षों को सहन करता है उससे भी कहीं ज्यादा संघर्षों से भगवान श्री महावीर को 12 साल तक गुजरना पड़ा, तब कहीं जाकर उन्होंने कैवल्य प्राप्त किया। संघर्षों से गुजरना पड़ा। भगवान पार्श्वनाथ संघर्ष आए, मेघमाली डुबोने के लिए तैयार हो गया। भगवान श्री राम संघर्ष आए, जंगलों में 14 साल के लिए जाना पड़ा। संघर्ष किसके जीवन में नहीं आते? अरे भगवान श्री कृष्ण जब जन्मे थे तो कोई थाली बजाने वाला जेल में नहीं था, और जब इस धरती से विदा हुए तो कोई उनके पीछे उस जंगल में रोने वाला नहीं था। लेकिन खासियत देखो, वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी को बहुत हंसते खिलते मुस्कुराते हुए पार कर गया। उसे पता था संघर्षों से गुजरकर इंसान महान बनता है। भगवान आदिनाथ दीक्षाली 13 महीने तक निराहार रहना पड़ा। संघर्षों से इंसान भगवान बनता है। हर इंसान के जीवन में सुकरात थे, जहर का प्याला पीना पड़ा, जीसस थे, सलीब पर लटकना पड़ा। संघर्षों से आदमी महान बनता है। दुनिया में कौन है जिसके जीवन में तकलीफें नहीं आई? दुनिया में कौन है जिसके जीवन में संघर्षों से सामना नहीं करना पड़ा? दुनिया में कौन है? अरे मेरे भाई, वही हीरा चमक पैदा कर सकता है जो संघर्षों के लिए तैयार होता है। कटते कटते ही हीरे में चमक पैदा होती है, और घिसते घिसते ही पत्थर शिवलिंग बनता है, और संघर्षों से गुजर कर ही इंसान महान बनता है। वो नर है जो है राम, वो नारी है जो सीता है। हर इंसान के जीवन में संघर्षों से इंसान को गुजरना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी कोई तकलीफ आए, कोई माथाफोड़ी आए, आपके पास 2 विकल्प है। अगर अच्छे दिन आए हैं तो हंस लो, और अगर बुरे दिन आ गए हैं तो हंसी में टाल दो। क्या कहा मैंने? दिमाग में ले लो बात। अगर आपके अच्छे दिन हैं, अभी खुशियों के दिन हैं, आनंद के दिन हैं, बच्चे आपके कहना मान रहे हैं, पोते पोतियां आपको खुशियां दे रहे हैं, हंस लो जीवन में, अभी खुशी के दिन हैं। पर अगर बुरे दिन आ गए तो रोवो मत, अच्छे दिनों को हंसकर आनंद ले लो, पर बुरे दिन आ गए तो हंसी में टालने का आनंद ले लो। पर हर घड़ी हर पल अपने जीवन में आनंद ले लो।
दुनिया में ऐसा कौन भला जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आए, जिसके जीवन में सिरपच्चियां नहीं आई, जिसके जीवन में टेंशन का माहौल नहीं आया। संघर्ष तो महापुरुषों के भी आते हैं। आपको क्या बताऊं, आपके जीवन में छोटी छोटी तकलीफें आई है, महापुरुषों के जीवन में तो बड़ी बड़ी तकलीफों से आदमी को सामना करना पड़ा। आप में से कोई है जिसके कान में कीले ठोके गए? नहीं ना। आप में से कोई है जिसके पांव में अंगूठी जलाई गई? नहीं ना। आप में से कोई है जिसको उठा के कुएं में उल्टा डाला गया? नहीं ना। आप में से कोई है जिसको संगम जैसे देव ने 6-6 महीने की तकलीफें दी हो? ना बाबा ना। इसका 0% भी तकलीफ हमारे जीवन में नहीं आई है। महापुरुषों की खासियत होती है, परिस्थितियां तो उनकी भी बदलती हैं। एक सामान्य पुरुष में और एक महापुरुष में मात्र इतना सा फर्क होता है, परिस्थितियां महापुरुषों की भी बदलती हैं और परिस्थितियां सामान्य इंसान की भी बदलती हैं। फर्क केवल इतना सा रहता है, महापुरुषों की केवल परिस्थिति बदलती है पर मनस्थितियां नहीं बदलती, और आम इंसान की जैसे ही परिस्थिति बदले और मनस्थिति भी तुरंत बदल जाती है। महापुरुषों में और सामान्य इंसानों में केवल इतना सा फर्क है, परिस्थितियां सबके बदलती है। वक्त कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। दुनिया में आज तक किसी का वक्त एक जैसा रहा है क्या? कभी यह वक्त आता है, कभी आदमी आसमान में उड़ रहा है, कभी जमीन पर आ जाता है, कभी करोड़पति बन जाता है, कभी रोडपति बन जाता है। वक्त आदमी का एक जैसा थोड़ी ही रहता है। वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए इंतजार ही करो। आज नहीं तो कल तुम्हारा वक्त जरूर बदलेगा। अगर कोई समस्या आ गई है तो रोना धोना तनाव चिंता करने की बजाय प्रतीक्षा करो, इस समस्या के समाधान का भी कोई ना कोई रास्ता जीवन में जरूर आएगा। जिंदगी में वक्त कैसे बदलता है मैं आपको बताऊं। एक अमीर आदमी मर रहा था और मरते मरते अपने पत्नी के नाम पर 480 करोड़ की संपत्ति छोड़कर गया। अब खास बात देखो, वो तो ऊपर चला गया पर पत्नी ने उसी के ड्राइवर से शादी कर ली। देखो मोड़ कैसे लेती है जिंदगी। वो कितनी संपत्ति छोड़ के गया? 480 करोड़ की। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। और पत्नी ने आगे क्या किया? जो उसका ड्राइवर था, अपने पति का ड्राइवर था, उसी से उसने शादी कर ली। 2 साल के बाद पत्नी भी दुनिया से चली गई। एक दिन वो ड्राइवर अपने सेठ के ऑफिस में बैठा था, उसी की सीट पर यूं, और सोच रहा था क्या गजब हुआ। सेठ ने जीवन भर मेहनत करके रुपये इकट्ठे किए, 480 करोड़ पत्नी के नाम छोड़कर गया। पत्नी ने मुझसे शादी कर ली, वो मर गई और 480 करोड़ मेरे नाम छोड़कर चली गई। जिंदगी क्या गजब की है सेठ। मैं तो सोचता था मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, आज पता लगा तू जिंदगी भर मेरे लिए मेहनत कर रहा था। मैं तो जिंदगी भर सोच रहा था कि मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, पर आज मुझे पता लग रहा है कि तू जिंदगी भर तक किसके लिए मेहनत कर रहा था? अपने ड्राइवर के लिए मेहनत कर रहा था। तो किस्मत कौन सा करवट लेती है, भाग्य कौन से रंग बदलते हैं और जीवन कौन से रूप में जाकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है, दुनिया में किसी को खबर नहीं। इसलिए मेरे भाई, जब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को मोटिवेट करते हुए कह रहा हूं, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। माथाफोड़ी जीवन के हिस्से हैं, छाती कूटे जीवन के हिस्से हैं, नुकसान जीवन का हिस्सा है, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां ये जीवन के हिस्से हैं, और जो जीवन के हिस्से हैं उनसे आदमी को गुजरना ही पड़ता है। रोकर गुजरें या हंसकर गुजरें ये आप पर निर्भर करता है, पर जिंदगी कटती रहती है। रोकर कहें या हंसकर, कटती है जिंदगानी। हर हालत में इंसान की जिंदगी कटती रहती है। फर्क इतना सा पड़ता है, तकलीफ सबके जीवन में आती है। जो रोने लग जाता है वो कर्म को बांधने लग जाता है, और जो तकलीफ को देखकर मुस्कुराने लगता है वो अपने कर्मों को काटने लग जाता है। तकलीफें भगवान महावीर के जीवन में आई, उन्होंने उन्हीं तकलीफों से अपने कर्म को काटा। तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, हम उन्हीं तकलीफों से मन में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर करके, उनके जीवन में तकलीफ आई तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान चलता रहा। हमारे जीवन में तकलीफ आई तो क्या चला? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान जरा। हम और गलत सोचने लग गए और दूसरों के लिए बद्दुआएं करने लगे। भगवान इसकी अक्ल लेकर ठिकाने कर, हमने नए कर्मों का बंधन कर लिया। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं। और दूसरी बात आज की कहना चाहूंगा, दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसको कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अवसाद नहीं, कोई घुटन नहीं। बैठे ठाले
हम शांति से जी रहे हैं, तब भी कोई ना कोई टेंशन की बात आ जाती है और हम बेवजह दिमाग को घुमाने लग जाते हैं। बच्चे थे, पढ़ाई की चिंता देखो कैसे बढ़ रही है। बच्चे थे, पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई हो गई तो कमाई की चिंता, कमाई हो गई तो लुगाई की चिंता। मतलब चिंताएं तो आगे कैसे बढ़ रही है इंसान के। बच्चे थे तो पढ़ाई की चिंता, पढ़ने के बाद जॉब की चिंता, जॉब लगा तो शादी की चिंता, पत्नी आ गई तो टाबर की चिंता। 6 साल हो गए बच्चा क्यों नहीं पैदा हुआ, और बच्चा पैदा हो गया तो उसकी पढ़ाई की चिंता। चिंता इंसान के जीवन का पीछा करती रही। जब बच्चे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता, खुद बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे की चिंता, बीमार पड़ गए तो बीमारी की चिंता, मरने के करीब पहुंचे तब भी चिंता। और ये भाई मैं नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा। क्यों करते हो चिंता? अगर नरक में गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके कई दोस्त पहले से गए हुए हैं, जाना आराम से ताश के पत्ते खेल के जिंदगी काट लेना, पहले बहुत गए हुए हैं। अगर नरक चले गए तो नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो, पहले से बहुत तुम्हारे दोस्त गए हैं। और स्वर्ग चले गए तो अच्छी बात है, आप स्वर्ग में जाना चाह रहे थे, जो मिला जैसा मिला उसमें मत करो गिला। यही है जीवन के आनंद का राज। हमारी चिंता का क्या? रात को 2 बजे नींद खुली और अचानक याद आया, अरे कल तो चतुर्दशी है। अब बताओ, वो वापस बिस्तर पे सोने के लिए गई है, अब दिमाग में पल रहा कल क्या बनाऊंगी, गट्टा बनाऊं कि मीठी वीठी वो क्या बनाऊं, दाना मीठी बनाऊं, या कल चतुर्दशी है पापड़ और दाना मीठी की सब्जी बना लूंगी। अरे पिछली अष्टमी को भी तो यही बनाई थी। अच्छा एक काम करती हूँ, इस बार कुछ चेंज करती हूँ, थोड़ी सी सांगरी आई हुई है मारवाड़ से। मतलब खाना है कल, चिंतन है आज, इसका नाम है चिंता। आज उपवास है, अब रात को सोए सोए बिस्तर में चिंता, कल एक काम करती हूं, कल कैर भी बना लूंगी, मूंग भी थोड़े से बना। हम बड़े गजब के लोग हैं, हमारे जैनियों के यहाँ गजब की व्यवस्था है। इतना प्रेम, पारिवारिक प्रेम तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा जितना पारिवारिक प्रेम जैनियों में होता है। पूरी इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। और ये पारिवारिक प्रेम इतना जोरदार है, यहां पर उपवास घर में एक जना करता है, पर पालना तो पूरा परिवार करता है। इतना तो मानना ही पड़ेगा भाई अपने यहाँ। उपवास तो एक जना करता है, पर उसकी चिंता, उसका पालने की व्यवस्था की चिंता कल के लिए सब लोग दिमाग में लेके चलते हैं। बेटा भी सोचता है कल दादी सर पालना है, एक काम कर सो मैं भी मूंग खा लूंगा, अरे थोड़ा मूंग ज्यादा भिगोना मैं भी खा लूंगा, थोड़े कैर ज्यादा भिगोना, 10-15 दिन हो गए मैं भी कैर का पानी मैं भी पी लूंगा, पेट साफ हो जाएगा। अच्छा एक काम करना ना, मूंग के साथ पापड़ भी सेक देना। उपवास एक जना करता है, पर पालना पूरा परिवार करता है। हम लोग उपवास में साथ देते हैं कि नहीं देते नहीं चिंता, पर पालने में हम सब लोग साथ हैं। 30 उपवास किसी ने किए, उसके निमित्त कोई नौकार से भी करे या ना करे, पर 1000 लोगों का जीवन किया तो हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि हम जीवन में सब तुम्हारे साथ हैं। तपस्या में हम साथ हैं कि नहीं, पर जीवन में हम सब साथ हैं। हम लोग बड़े गजब के हैं, जब किसी पैसे वाले को देखते हैं ना तो मन करता है भगवान मैं भी कभी ऐसा पैसे वाला अमीर बन जाऊं, पर किसी बड़े महाराज को देखते हैं तो मन नहीं करता कि मैं भी संत बन जाऊं। हम बड़े गजब के लोग हैं, अमीर को देखते हैं तो मन करता है मैं अमीर बन जाऊं, पर संत को देखते हैं तो मन में आता ही नहीं है कि संत बन जाऊं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम यहाँ के संघ के महामंत्री या कोषाध्यक्ष जयंती बाबू, ठीक है ना, जयंती जी जैन, हम उनके घर पर थे। रोहित जी बैठे हैं बिल्कुल उनके पड़ोसी, तो हम उनके घर पर थे और बात ही बात में मैंने यही कहा, मैंने कहा आपकी सारी जवाबदारियां तो पूरी हो गई, तो निकल पड़ो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बाप जी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, निकल भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पास में उनकी धर्मपत्नी बैठी थी। मैंने कहा बहन जी आपके पतिदेव अगर इस रास्ते आते हैं, कोई दीक्षा भी लेना जरूरी नहीं है, आत्मा के कल्याण के रास्ते पर आते हैं, मुक्ति के रास्ते पर आते हैं और अनासक्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत? कहा बाप जी मैं तो बड़े प्रेम से हाँ भरूं, अगर ये दीक्षा भी लेना चाहें तो मैं तो मना नहीं करूंगी। मैंने कहा बहन आप भी साथ में निकल जाओ। कहने लगी बाप जी मेरे अभी 2 साल तक कर्तव्य और बाकी है, उसके बाद तो मैं निकल सकती हूँ, पहले नहीं निकल सकती, पर इनको अगर निकलना हो तो मेरी तरफ से हाँ है। मैं आपको ये कहता हूँ जिंदगी में निकलने के लिए 1000 रास्ते आते हैं, पर हमारा मन बड़ा कमजोर होता है, लौट कर वापस वहीं का वहीं पहुंच जाता है, लौट कर वापस वहीं का वहीं पहुंच जाता है। पर जिंदगी में ऐसी भावना भाव कि हे ईश्वर ऐसी कोई व्यवस्था करना, मैं जिया संसार में, मैं जन्मा संसार, मैं
जिया संसार में, मैं जन्मा संसार में, पर मेरी ऐसी स्थिति करना, मेरे ऐसे पुण्य का उदय करना, मेरे ऐसे भाग्य का उदय करना, मेरे ऐसी नसीब को ऊंची उठाना कि मैं जन्मा संसार में, जिया संसार में, पर मरूं तब संसार में न मरूं। कोई परमात्मा के दिव्य मार्ग पर चलता हुआ, कोई जिन शासन के दिव्य मार्ग पर चलता हुआ, कोई परम पिता परमेश्वर के दिव्य मार्ग पर चलता हुआ, कोई चरित्र की आराधना, दर्शन की आराधना, ज्ञान की आराधना, तप की आराधना करता हुआ, कोई संयम में जीवन स्वीकार करके अपने शरीर का त्याग करूं। भगवान ऐसी जरूर व्यवस्था करना। इसलिए आज मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, जिंदगी में कभी अमीर कोई नजर आए तो यह मत सोचना मैं भी ऐसा अमीर बन जाऊं, क्योंकि आपको कैसे बताऊं वो आपसे ज्यादा दुखी है। कोई बहुत पैसे वाला आदमी आपको नजर आए ना तो मन में यह मत सोचना भगवान तू मुझे भी इतना पैसे वाला बना दे। मैं आपको कैसे बताऊं वो आदमी कितना दुखी है। एसी लगा है पर रात को नींद नहीं, घर में अपरंपार संपत्ति है पर सुकून की रोटी नहीं, और 80 लाख की कारें हैं पर मन में शांति नहीं। इसलिए किसी समृद्ध अमीर आदमी को देखकर मन में यह मत सोचना भगवान तो मुझे इतना अमीर बना दे, पर हां किसी संत को देखो ना। एक बात बताओ, अभी 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 यहां पर बाहर में कोई एक बहुत पैसे वाले परिवार की महिला आएगी, आपको पहले से फोन आया हुआ है, जो महिला आ रही है वो 5,000 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है, और वो बड़ी 80 लाख की गाड़ी में आएगी, डायमंड के सेट पहने हैं, हीरे का वो बड़ा वाला हीरा नाक पे लगा हुआ है और डायमंड की चूड़ी पहनी है। पर क्या जब वो गाड़ी से नीचे उतरकर अंदर आएगी तब किसी के मन में आएगा कि उसको देखकर बोले इच्छा मी खमास मनो? किसी के मन में आएगा तिखो तो आया हीनम पयाणम? किसी के मन में आएगा? समृद्धि सम्मान तो दे सकती है पर श्रद्धा नहीं दे सकती है। उसे देखकर आपके दिलो दिमाग में कभी नहीं आएगा कि इस बहन के पांव छू लें। लेकिन वहीं पर एक संत आए हैं, एक साध्वी आई है जिसके पूरे शरीर पर 1 ग्राम सोना नहीं, 1 ग्राम चांदी नहीं, नाम मात्र का हीरा नहीं, नाम मात्र की ज्वेलरी नहीं, अरे और तो और केवल श्वेत वस्त्र पे, और तो और उसने अपने बाल भी सिर से उतार रखे हैं। बिल्कुल श्वेत वस्त्र में भगवान के पवित्र वेश को धारण करके वो महान नारी हमारे द्वार पर आई है, मंदिर में आई है, थानक में आई है, उपाश्रय में आई है। हम उसे सड़क पर देख रहे हैं। क्या उसे देखते ही आपका मन नहीं करेगा इस महान नारी को मैं इच्छामी खमास मनो वंदियो जावनी जाए बोलूं, तिखुत का पाठ बोलूं, इसकी वंदना करूं, इसका सम्मान करूं, इसका सत्कार करूं? तो आज से मन में भाव माना, और ये भाव माना कि हे ईश्वर, जब मैं किसी अमीर को देखूं तो मेरे मन में अमीर बनने के भाव न हो प्रभु, पर जब मैं किसी आपके प्रदत्त किए हुए किसी पवित्र वेश में गुजरते हुए किसी दिव्य संत साधु आचार्य को चलते हुए देखूं तो मेरी ये मनोदशा जरूर करना कि भगवान अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवसे जा रे थई सौ बाह्य अंतर निर्ग्रंथ जो सूक्ष्म कर्म ते तीक्ष्ण कर्म ने भेदी ने विचरसों कब महत्व पुरुष ने पंथ। जो भगवान मेरे जीवन में ऐसा अपूर्व अवसर, ऐसा दिव्य अवसर, ऐसी पुण्य में वेला मेरे जीवन में कब आएगी जब मैं भी विचरसों कब महत्व पुरुष ने पंथ। जो जब मैं भी, श्रीमद राजचंद्र कहते हैं, अपूर्व अवसर ऐसा कब कब आएगा मेरे जीवन में, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं भी इसी तरह किसी दिव्य संत का वेश पहनकर परमात्मा के रास्ते पर चलने का सौभाग्य। इसलिए मैं फिर आप लोगों के अंतर हृदय को अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले अंत प्रेरित करना चाहूंगा मेरे भाई, शरीर छोड़ने से पहले 2 दिन का ही सही, पर ये शरीर को कभी भी संसार में मत छोड़ना। जी लिए संसार में, जन्म लिए संसार में, पर मैं मरूंगा उससे पहले परमात्मा के दिव्य मार्ग पर अपने कदम बढ़ाऊंगा। मैं अपने घर को छोड़ूंगा, पर उस दिन नहीं जिस दिन मुर्दा बनूंगा। मैं उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन मर्द बनकर संसार को छोड़ने की हिम्मत रखूंगा। मुर्दा बनकर घर को मत छोड़ना, मर्द बनकर छोड़ना। संत बनकर घर से निकले तो ये तुम्हारी मर्दानगी है, और शरीर छूट गया घर से निकले ये हमारी मुर्दानगी है। तो ये तो सौभाग्य समझो मेरे भाई। अगर कभी कोई संत बन रहा है उसको देखकर मन में भावना बहो, आज इसके कदम बढ़े हैं, कल मेरे भी कदम बढ़े, कल मैं भी इसी दिव्य मार्ग पर चलूं। केवल गुरुजनों को प्रणाम ही मत करते रहो, केवल उनसे वासक्षेप ही मत डलवाते रहो, केवल उनको वंदना ही मत करते रहो। हर वंदन के साथ, हर अभिनंदन के साथ, हर वासक्षेप के साथ, हर आहार को समर्पित करने के साथ ये बन की मनोदशा बढ़ाओ कि भगवान मेरे जीवन में ऐसा पुण्य का उदय करना, ऐसा सौभाग्य करना। हमारे जिन शासन के महान राजा कुमारपाल,
कहते हैं राजा कुमारपाल तो अपने राजमहल में उन्होंने एक अलग से अलमारी बना रखी थी, और उस अलमारी में पता है क्या रखा हुआ था? जिस अलमारी पर उनके अलावा किसी की नजर नहीं पड़ती, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, और उस कमरे के अंदर थी एक अलमारी। पूरी दुनिया में लोग सोचा करते थे आखिर इस अलमारी में ऐसी कौन सी संपत्ति है जो कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरे के अंदर और फिर अलमारी। लेकिन महाराजा कुमारपाल रोज उस रूम के अंदर एक कक्ष एक कक्ष एक कक्ष पार कर करके अलमारी के सामने जाते, अलमारी को खोलते, प्रणाम करते, अहोभाव लेते, क्योंकि उस अलमारी में भगवान का पात्र, भगवान के ओघा, भगवान के प्रदत्त की जाने वाली मुपत्ति, संयम जीवन के उपकरण क्या होते थे? संयम जीवन के उपकरण उस अलमारी में सजाए रहते थे। ये जो ओघा है ना, ये ओघा उस पे रखा हुआ था, पात्र रखे हुए थे, डंडा रखा हुआ था, मुनि जीवन के सारे उपकरण रखे हुए थे, और वो रोज उन्हें प्रणाम करके भावना बाते थे। अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवसे, जा रे थई सहूं बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जो आज ये अलमारी में है, कल वो मेरे शरीर पर होंगे। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? तो अपने जीवन में ये दिव्य भावना से अपने अंतर्मन को भावित होने दीजिए, पवित्र होने दीजिए, श्रृंगारित होने दीजिए कि मैं भी कभी इन महापुरुषों के पंथ पर चलूंगा। मेरे भाई, जब जब आप किसी अमीर को देखकर मन में सोचते हैं मैं भी अमीर बन जाऊं, तब तब आपकी डूबने की यात्रा शुरू हो जाती है। और जब जब किसी ज्ञानी जन को देखकर, किसी आत्मार्थी को देखकर, किसी साधक को देखकर, किसी संत को देखकर, किसी मुनि को देखकर, किसी निर्ग्रंथ को देखकर आपका मन बने मैं भी ऐसा बन जाऊं, उसी दिन से आपके ऊर्ध्वमुखी यात्रा मोक्ष की शुरू हो जाती है। उसी दिन से शुरू हो जाती है। इसलिए जब मैं बात अब आगे बढ़ा रहा हूं चिंता और तनाव से मुक्त होने के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये जीवन का हिस्सा है मेरे भाई। इसको अपने दिमाग में ज्यादा लोड मत लो, जीवन का हिस्सा है। हर इंसान को इस हिस्से से गुजरना पड़ता है। फर्क इतना सा है, दोनों इंसान को जलाती है। नंबर 1 चिंता, और नंबर 2 चिंता में से बिंदी हटा दो, क्या बन जाती है? चिता। दोनों इंसान को जलाती है। चिता भी आदमी को जलाती है और चिंता भी जलाती है। ज्ञानियों ने तो कह दिया दोनों बराबर है, चिंता और चिता। पर मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा और कहूंगा चिता से भी ज्यादा खतरनाक चिंता है। चिता से भी ज्यादा खतरनाक चिंता है, क्योंकि चिता तो हमें मरने के बाद जलाती है और चिंता हमें जीते जी जलाना शुरू कर देती है। जैसे गेहूं को घुन भीतर ही भीतर खाकर खत्म करना शुरू कर देती है, ऐसे हमारी मन की शांति को, भीतर के आनंद को, जीवन की खुशियों को, हमारे भीतर में उठने वाली एक चिंता। आपको याद होंगे कई लोगों के जीवन के किस्से, बड़ी अच्छी जिंदगी थी, बड़ी खुशियां थी, बड़ा आनंद था, बड़े 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 ऊर्जावान जिंदगी जीते थे, पर कहीं कोई बड़ा नुकसान लग गया, कहीं कोई धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया, कहीं कि उनकी कोई संतान चली गई। जब जीवन में जिसके जो होना होता है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ, ये तो विधाता के हाथ में है। पर जब जीवन में होना होता है वो हो जाता है, पर वो एक घटना आदमी के मन को दुखी कर देती है। अरे आज जमीन का धंधा करने वालों के मन बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो जमीन 2-2 करोड़ में खरीद रखी थी, आज वो 2.25 करोड़ की हो गई है। पर मेरे भाई, साल भर हुआ है जब आपकी 2 करोड़ की जमीन 2.25 करोड़ की हुई है, पर 40 साल तक आपकी 2 करोड़ की जमीन 12 करोड़ में गई थी। उसे याद कर करके मन में खुश हो, भगवान ने छीना कम है और भगवान ने दिया ज्यादा है। क्या फायदा? मैं कई बार गुजरता हूं ना, साथ में लोग चलते हुए कहते हैं बाप जी, जैसे कोई पोस्ट कॉलोनी से गुजर रहा हूं, समझ लो कंचन बाग के पास से यहां से गुजर रहा हूं, साउथ टोकोगंज पलासिया के पास से गुजर रहा हूं, तो वहां पर चलते हुए या जोधपुर में हूं और शास्त्री नगर से गुजर रहा हूं, या जयपुर में और विजयपथ से गुजर रहा हूं, जहां पर बहुत महंगे महंगे प्लॉट होते हैं, और साथ में चलते हुए कई वृद्ध लोग मुझे कहते हैं बाप जी, पता नहीं भाग्य, कहीं 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 नसीब, कहीं किस्मत है, ओ प्लॉट नहीं मारी है बाप जी, 70,000 में खरीदा और 1 लाख में बेच दिया, आज ये 4.5 करोड़ का हो गया बाप जी। तब आप खुश हुए थे ना कि 70 का माल 1 लाख में बिक गया? खुश हुए थे कि नहीं हुए थे? खुश हुए थे ना कि 30 लाख की बैठे ठाले कमाई हो गई, हुई थी ना? है 7 दिन पहले खरीदा था 70 लाख में और 7 दिन बाद बिक गया 1 लाख में, 30,000 की कमाई, बड़े खुश हुए थे ना? उस दिन की खुशी को आज दुख में क्यों तब्दील कर रहे हैं हम?
आपके भाग्य में यही था कि आप 70 का एक कमाएं, और जिसने आगे खरीद के बेचा उसके भाग्य में था कि वो एक को खरीद कर 40 कमाए, और 40 वाले के भाग्य में था कि वो 40 में खरीद कर 1.5 करोड़ कमाए, और 1.5 करोड़ वाले की किस्मत में था कि 1.5 करोड़ में बेचकर वो 4 करोड़ कमाए। मैं आपको ये कहता हूं, आज आराम से बिक रहा है 1.5 करोड़ का प्लॉट 4 करोड़ में, उस समय आपका 70 का प्लॉट 1 लाख में कितनी मुश्किल से बिका था, ये याद कर। इसलिए जब जो भगवान ने दिया है, विधाता ने दिया है, भाग्य ने दिया है, नसीब ने दिया, उसका आनंद उठाओ। जिंदगी की खुशियां केवल इतने भर में छिपी हुई है कि जो हमें मिला है हम उसका आनंद उठा रहे हैं या गिला कर रहे हैं, हम शिकवा कर रहे हैं। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या तो आप आह आह कहकर जिंदगी जियो, या आप ओह ओह कहकर जिंदगी जियो। 2 ही मतलब है। ओफो ओफो कैसा खाना बनाया, ओफो गाड़ी कितनी लेट हो गई यार, मैं पहुंच, ओफो एक तो लेट आया और कौन सी पुरानी खटारा गाड़ी लेके आ गया, यहां से हमें जाना है 300 किलोमीटर, कैसे जाएंगे हम, कैसी खटारा गाड़ी ले, एक तो 1 घंटा लेट और ऊपर से खटारा गाड़ी लेके आ गया, ओफो। जब जब हम ओह करते हैं, आह करते हैं, तब तब जिंदगी भारभूत बन जाती है, और जब जब हम वाह करते हैं तब जब जिंदगी आनंद भरी बन जाती है। इसलिए आज से आदत डालो, जो मिला है उसमें आह मत कहो, जो मिला है उसमें वाह कहो। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा किया, ओ वो कैसा खाना बनाया, नहीं 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 नहीं, वाह वाह वाह, खाना तो बना दिया। ओफो कैसे घर के काम कर दो, नो प्रॉब्लम, कुछ तो काम कर दिया ना, वाह। जब जब हम वाह कहेंगे हम सुखी हो जाएंगे। खाना खाने बैठे, ओफो क्या है यार, मम्मी फिक्स एक ही सब्जी उन्हें याद आती है, ये करेला बना बना के रख देती है, भिंडी बना बना के रख देती है, तुरई बना बना के रख देती है, ये गिलकी बना बना के रख देती है, हैं? ना बाबा ना। जो मिला है उसको विषाद मानना, इसी का नाम दुख है। जो मिला है उसको प्रसाद मानना, इसी का नाम सुख है। बस एक लाइन में अगर जिंदगी के सुख और दुख की अंतर व्यथा को समझना हो, अंतर जिंदगी को समझना हो, केवल एक लाइन में जो मिला है आपने उसमें विषाद कर लिया, ओह मान लिया, आप दुखी हो गए, ओह कैसा खाना बनाया, अरे राम कैसी पत्नी मिली है, आप कहते हैं आपको गुस्सैल पत्नी मिली, आप जिंदगी भर रोते रहे, ओफो कैसी पत्नी मिली। ना बाबा ना, मंदिर में जाके कहना वाह भाई वाह भगवान, गुस्सैल मिली, पर मिली तो सही। कई लोग 40 साल के कंवारे घूम रहे, उनको तो मिली भी नहीं। मिला है उसको प्रसाद मानो, उस पर विषाद मत करो, आप दुखों से बचे रहेंगे। सच कहता हूं, बचे रहेंगे। जो मिला है भगवान की कृपा है, जो मिला है वो क्या है, भगवान की कृपा है। ईश्वर हमें भाग्य से कम नहीं, भाग्य से ज्यादा दे रहा। एक दादाजी मंदिर से निकले, महावीर बाग के मंदिर से दर्शन करके निकले, दादा गुरुदेव को धोख लगा के निकले और बड़ा गणपति चौराहे तक पहुंचे। बूढ़े दादाजी थे, कोई 80 साल के। इधर से एक साइकिल वाला आया, और पता नहीं या तो दादाजी की नजर नहीं पड़ी या साइकिल वाले की नजर नहीं पड़ी, दोनों की आपस में टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया। दादाजी गिर गए, थोड़ी यहां भी खरोंच आई, थोड़ी यहां भी खरोंच आई, और 2-1 जगह कंधे पे भी खरोंच आई। और जैसे ही गिरे वापस उठे और गेड़ी हाथ में था, और चिल्लाते हुए कहने लगे पागल है, मूर्ख है, मुझे पटक दिया, मेरे चोट लगा दी, अरे मेरे खून आ गया है, समझता है यार ये वो 5-10 गालियां निकाली। तो साइकिल वाले ने कहा दादाजी आप कहां से आ रहे हो? कहा मैं महावीर बाग मंदिर से आ रहा हूं। उसने कहा दादाजी एक काम करिए, 50 रुपये लो और मंदिर में भगवान को चढ़ा के आ जाओ, आज आपका दिन बहुत अच्छा है। क्या कहा? क्या कहा? किसने कहा? साइकिल वाले ने ये बड़ा गणपति चौराहे पर कहा दादाजी आज आपका दिन बहुत अच्छा है, वापस जाओ महावीर बाग और भगवान के गुल्लक में 50 का नोट शुक्राना करते हुए डाल के आ जाओ, क्योंकि आज आपका भगवान ने बहुत साथ दिया। बूढ़े दादाजी ने कहा मारूं 2 जूत, एक तो मुझे पटक दिया, मेरे खरोंच आ गई है, मेरे खून आ रहा है, और ऊपर से नाटक कर रहा है कि मेरा दिनमान बहुत अच्छा है, मेरे भाग्य अच्छे हैं, मेरी किस्मत अच्छी है, और मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आऊं, रुपये चढ़ाऊं, किस बात के? उसने कहा दादाजी सच कहता हूं, आज भगवान ने आपका जबरदस्त साथ दिया है, जबरदस्त साथ दिया है दादाजी। मेरे और आपके टकराने के योग तो थे, आज पहली बार मैं साइकिल चला रहा हूं, रोज मैं ट्रक चलाता हूं, रोज मैं इसी चौराहे से ट्रक लेकर जाया करता हूं दादाजी। आज पहली बार बच्चे को लेने के लिए स्कूल जा रहा हूं, तो साइकिल लेकर जा रहा हूं उसको लेने के लिए। दादाजी मेरे और आपके टकराने के योग थे, भगवान ने क्या गजब का साथ दिया, ट्रक से टकराने वाले इंसान को साइकिल से टकरा कर वापस वहां पे खड़ा कर दिया। वाह भाई साहब वाह, बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था है, वाह भाई साहब वाह, बहुत सुंदर आपने भवन बनाया। एक बार आप बोलो मुंह से, देखो चेहरे की भाव भंगिमा क्या होती है? ओह वाह,
देखा 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 देखा, चेहरे की पोजीशन चेंज, हमारा आभा मंडल चेंज, हमारा लिश्य मंडल चेंज, हमारी भीतर की मानसिकता चेंज। हम जैसे आह आह बोलते हैं हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। ओ अरे यार कुछ भी नहीं, कैसा कैसा खाना बनाया है, कैसी सब्जी बनाई, गले नहीं उतर रही है, क्या बनाया है? आपको अब वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप पहले से सोच के, आपने देखा होगा कई लोग पहले से सोच के जाते हैं, उनको वो चीज पसंद है। बच्चों को कह दो खाना खाने बैठो, मम्मी मुझे नहीं भाती, वो चखा भी नहीं है उन्होंने, मुझे तुम्हारी रोज की ये ककड़ी की सब्जी नहीं भाती, मैं नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खा सकता। अरे मेरे भाई, जो बच्चे आज आपके घर में कहते मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खा सकता, एक बार कभी उनको किसी गुरुकुल छात्रावास में भर्ती कर दो और वहां पर वो आलू की सब्जी और बैंगन की सब्जी और क्या नाम भिंडी की सब्जी और ककड़ी की सब्जी के लिए भी लाइन लगाकर जब खड़े होंगे ना, तो उनको पता लगेगा घर में क्या लाड़ था और क्या बात है। वहां वो ओ कर रहे थे, यहां वो वाह वाह कर रहे हैं। मैं इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं आप लोगों को, आत्म प्रेरित कर रहा हूं, जिंदगी में आह आह कहकर मन को दुखी मत करो। वाह वाह भाई वाह, बहुत अच्छा किया। एक बार आप बोल के देखो तो, कि आप किसी के घर गए, खाना खा के, वाह भाई वाह बहुत अच्छा खाना, मजा आ गया, वाह भाई वाह मजा आ गया भाई, वाह भाई वाह बहुत अच्छा किया, वाह भाई वाह बहुत बहुत। आप कहीं भी जाकर वाह बोलेंगे तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान और सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान, और कहीं पर जाकर आप आह बोलेंगे तो अब बोलो, ऐसे नहीं बोलेंगे आह ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे ओहो, मतलब ऐसा लगता है पूरी टाए टाए फिस, और आपकी नहीं सामने वाले की भी कर रहे हो। कोई खास मजा तो नहीं आया खाना खाने में, ठीक है जाके आ गए थे भैया कोई, अच्छा लोग फिर ऐसे कहते हैं ठीक है, और पूछते क्या खा के आया, तो ऐसे कहेंगे ठीक है, कोई खास मजा तो नहीं आया, बस खा के आ गए यार, कोई खास मजा नहीं आया। अरे अरे रोज घर में तो क्यों लौकी की सब्जी और फुलके खा रहे हो, उनको पूछो घर में रोज 4 मिठाइयां खा रहे हो, लौकी की सब्जी घर में रोज खा रहे हो और फुलके खा रहे हो और गिलकी की सब्जी खा रहे हो, और आज वहां पर गए 4 मिठाइयां थी, 4 सब्जियां थी, 2 नमकीन थी, पूड़ी भी थी, फुलके भी थे, पापड़ भी था, खिचिया भी था, तब भी बाहर आकर आपकी वही स्टाइल, क्योंकि आपको वाह कहने की तो आदत ही नहीं है ना, आपकी तो आदत ही पड़ चुकी आ कहने की, और जब तक ओ न कहें आपके मन को शांति नहीं, जब तक कमियां ना निकाले आपके मन को शांति नहीं, जब तक थोड़ा नेगेटिव ना बोले आपके मन को शांति नहीं। 3 लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा खाना, काहे का अच्छा खाना था, अभी परसों वहां गया था ना उनकी शादी में, पता है वहां क्या आइटम थे, वहां गए तो मजा आया खाना खाने का। मैं आपको बताऊं, आदमी की आदत है जो वर्तमान है उसका कभी आनंद नहीं लेता, अतीत को याद कर करके वर्तमान को खत्म करता रहता है। समझो आप में कौन कौन लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं आप में से कई लोग पावापुरी धाम गए होंगे, पावापुरी धाम गए ना, जीव मैत्री धाम, पावापुरी धाम गए, दर्शन किया और सब किया, आनंद आया, और वहां से आप गए भैरू तारक धाम, ठीक है। अब भैरू तारक धाम की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तभी एक यात्री उधर से आ रहा है अहमदाबाद साइड से। यह नियम है जब अपन जोधपुर से जाएंगे तो पावापुरी पहले आएगा, पर अहमदाबाद से आएंगे तो भैरू तारक धाम पहले आएगा और पावापुरी बाद में आएगा। अब वो एक आदमी चढ़ रहा है ऊपर और कह रहा है वाह सब वाह क्या मंदिर बनाया है, अरे वाह सब वाह आनंद आ गया, क्या क्या तीर्थ बनाया है। तब आप पास में चलते हुए कहेंगे अरे अभी पावापुरी धाम जाओगे ना तब वहां पता लगेगा कितना जोरदार बना हुआ है, ठीक है। आप नाकोड़ा की भोजनशाला में खाना खा रहे हैं और पास वाला कह रहा है भाई खाना तो बहुत अच्छा बना है, तब आप झट से कहेंगे पावापुरी में कभी खाना खाया है वहां की भोजनशाला में, और वहां खाएगा ना तो पता लगेगा खाना क्या। हमारी आदत है जो सामने हम उसका आनंद नहीं उठाते, जो सामने नहीं है हम उसको याद कर करके वर्तमान का आनंद को हाथ से खोते रहते। माना कि ताजमहल बहुत सुंदर होगा, पर अभी जिस घर में आए हो वहां के अपना आनंद लो, ताजमहल को यहां याद मत करो। आप किसी घर गए और सामने वाला कहता है अरे मकान तो बड़ा सुंदर बने, आप कहते हैं वो देखा अभी 10 दिन पहले उसका जो उद्घाटन हुआ है ना वो सोना साहब के मकान का, वो आपने देखा, अरे क्या टनाटन बना है यार, आपने इसकी तो कड़ी कर दी ना, है? इसका तो पानी कर दिया ना, आपको कहां जरूरत थी उस पीछे वाले को याद करने की। मैंने यही कहा आदमी या तो भविष्य में जीता है या आदमी अतीत में जीता है। जिंदगी में चिंता तनाव अवसाद तब होते हैं जब आदमी या तो अतीत में जीता है या भविष्य में जीता है। आनंद का मालिक वो बनता है जो आदमी वर्तमान में जीता है। चिंता तनाव डिप्रेशन से दूर होने का दूसरा मंत्र है और वो है LML। क्या है? LML मीन्स लोड मत लो। L मीन्स लोड। किसी भी बात का, किसी भी घटना का, किसी भी बिंदु पर आपके पास निर्भर करता है कि आप उसको लोड लें या सहजता में स्वीकार कर लें। LML लोड मत लो।
अगर आपको लगता है ईश्वर ने आपके घर में 4 बेटियां दे दी है, लोड़ मत लो। याद रखना, आज तक किसी गरीब की बेटी कंवारी न रही। कोई समझे मैं काली हूं तो ये ना समझे कोई काली लड़की कंवारी रही, लोड़ मत लो। क्योंकि बेटियां टेंशन नहीं होती, 10 + सन यानी 10 बेटों के बराबर होती है। बेटियां टेंशन नहीं होती, क्या होती है? टेंशन होती है। यानी सन यानी बेटा, बेटे के 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है। ऊपर वाला बड़ा गजब का है, वो जहां जहां चौंच देता है वहां वहां चुग्गा देता है, जहां जहां जन्म देता है वहां वहां दूध की व्यवस्था पहले करता है। जब उस ऊपर वाले की इतनी जबरदस्त व्यवस्था है, वो सबको भूखा उठाता है पर किसी को भूखा सुलाता नहीं है। देखो तो सही, खेत में खेती होती है, बीज इंसान बोता है, पहले भोजन की व्यवस्था किसकी होती है? देखो, आप याद करो, आप में से कभी कोई खेतों में गया हो और वहां लहर लहराते हुए खेतों को देखा होगा। मालवा में गेहूं खूब पैदा होते हैं। हम अभी जब आए थे ना जोधपुर से इंदौर की तरफ, तो रास्ते भर तक खेत गेहूं से भरे हुए थे। पर मुझे देखकर आश्चर्य हुआ, गेहूं जमीन पर लगे हुए नहीं थे। याद करो किस में लगे हुए थे? ये लंबी 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 4-4 फुट की, 5-5 फुट की बालियां लगी हुई थी घास की। उसके ऊपर वाले भाग में गेहूं लगा हुआ था। मुझे आया मन में, मैंने कहा बीज इंसान ने बोए, जमीन इंसान की है, व्यवस्थाएं इंसान की है, कमाई इंसान करेगा, पर भगवान ने सीधा जमीन में से गेहूं क्यों नहीं पैदा किया? पहले घास पैदा की और घास के ऊपर अनाज पैदा किया। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जो मेहनत करे वो उसका भी पेट भरती है, और जो मेहनत ना कर पाए उसका भी पेट भरती है। भले ही बीज इंसान ने बोए हों, पर इंसानों के लिए अन्न बाद में आता है, जानवरों के लिए घास पहले पैदा होती है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। और जब प्रकृति जहां जहां जन्म देती है वहां वहां जीवन की व्यवस्था देती है। इसलिए लोड मत लो, अब मैं कैसे करूंगा, अब मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे इस काम को निपटाऊंगा, मैं कैसे क्या करूंगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे अपयश क्यों हो गया। ना बाबा ना, लोड मत लो। जब जो हो जाए, एक बात जीवन भर याद रखना, इस दुनिया में जो लोग अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से अमृत पैदा हुआ, उस अमृत को पीने वाले देव कहलाए। पर मैं आपको कैसे बताऊं, अमृत पीने वाले तो केवल देव कहलाते हैं, पर जहर पीने वाले दुनिया में महादेव कहलाते हैं। अमृत पीने वाले हो सकता है दुनिया में देव कहलाएं, पर मैं जीवन का पाठ आपको पढ़ाना चाहता हूं। अगर जिंदगी में किसी को जहर पीने को भी, जिंदगी है भाई, याद रखना, जिंदगी बड़ी गजब की होती है। मरने के लिए एक बार जहर पीना पड़ता है, पर जीने के लिए कितनी बार जहर की घूंटे पी पी करके जिंदगी को पार लगानी पड़ती है। पर ये संघर्षों से गुजरती हुई जिंदगी, मान अपमान सम्मान सबसे गुजरती हुई जिंदगी, बचपन जवानी बुढ़ापा सबसे गुजरती हुई जिंदगी, सूर्योदय दोपहर और सांझ और रात सबसे गुजरती हुई जिंदगी है हमारी। और इन सबको देखकर भी जो इंसान इस बात को दिमाग में घर कर लेता है, LML, लोड मत लो। क्योंकि भगवान जहां जहां कोई मुसीबत देता है वहां वहां उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता भी हमें दे देता है। जहां जहां समस्या देता है वहां वहां समाधान। हम एक शहर में थे, वहां क्या था, लाइन सर 3 मिठाई की दुकानें खुली हुई थी। पहले वाले ने जब अपनी मिठाई की दुकान खोली तो उसने लिखा, इस शहर के सारे लोग हमारे यहां की मिठाई खाते हैं। उसके बगल में एक दुकान खुली तो उसने और उससे आगे लिख दिया, उसने लिखा, पूरे देश के लोग हमारे यहां की मिठाई खाते हैं। उसके बगल में एक तीसरी दुकान खुली तो उसने लिख दिया, पूरी दुनिया के लोग हमारे यहां की मिठाई खाते हैं। उसके ठीक सामने एक मिठाई की दुकान और खोली। वो बंदा हमारे पास आया, कहने लगा, बाप जी। मैंने कहा बोलो। अरे बाप जी क्या बताऊं, मेरे तो कोई शब्द दिमाग में नहीं आ रहा। इन तीनों ने तो बेटे गजब गजब के वाक्य लिख दिए। एक ने लिख दिया कि शहर के लोग हमारे यहाँ की मिठाई खाते हैं, एक ने लिख दिया कि पूरे देश के लोग हमारे यहाँ की मिठाई खाते हैं, एक ने लिख दिया पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ की मिठाई खाते हैं। मैं क्या लिखूं? मैंने कहा चिंता मत कर, जहां जहां समस्या होती है वहां वहां समाधान है। तू लिख दे, ये तीनों दुकान वाले हमारे यहाँ की मिठाई खाते हैं। तो जीवन में कठिनाई आना ये जीवन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। LML, दिमाग में घर कर लो शब्द को, LML, लोड मत लो। बच्चों ने आपसे पूछ के काम किया, अच्छी बात है। नहीं भी पूछा तो लोड मत लो, कोई बात नहीं। नहीं पूछा तो मेरे टेंशन नहीं हुआ।
LML। आपने चाहा वैसा हो गया, अच्छी बात है, और चाहा वैसा नहीं हुआ, LML। बहू को आपने कहा शाम को आज कड़ी खिचड़ी बना देना, उसने नहीं बनाया, LML। लोड मत लो। सहज में जीवन में जो परिस्थिति आ रही है, उस हर परिस्थिति को जो व्यक्ति जीवन में स्वीकार कर लेता है वो लोड। लोड का मतलब समझते हैं ना? हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा जो चीज पलती है वो है लोड। बहुत ज्यादा हम लोड को पाले चलते हैं। इतने फालतू के इधर उधर के जो बात बीत गई, जो संबंध बीत गया, जो किस्सा बीत गया, किसी ने आपका कभी अपमान किया, किसी ने आपको कुछ बोला, अतीत की घटना हो गई, पर हम ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। आज तक हम उसे ढोए जा रहे हैं। ईमानदारी से याद करो, 20 साल पहले की घटना भी आपके दिमागों में लोड दे रही है। उस समय मैंने ऐसा काम कराया था और इसने मेरी टांग अड़ाई थी और ये अड़ गया था, इसके कारण मेरा काम नहीं निपटा था। हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो बीत गई सो बात गई। इसलिए पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, रात गई और बात गई। अब यार, रात की बात को फिर सुबह क्यों ढो रहा है? रात गई और बात गई। आज वापस नई जिंदगी शुरू करते हैं। कल का वार आज नहीं है, कल की तारीख आज नहीं है, कल का सप्ताह आज नहीं है, कल की कोई चीज आज नहीं है। कल का जो सूरज उगा, आज नया सूरज उग रहा है। कल जो फूल खिले थे, आज नए फूल खिल रहे हैं। पर हम वो हैं, तारीख तो बदल जाती है, वार भी बदल जाते हैं, तिथि भी बदल जाती है, पर हम अपना मन नहीं बदल पाते। रोज नई सुबह होती है, क्यों ना हम अपने दिलो दिमाग में नई सुबह करें। बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमा से निकल गया, बोल लो सब लोग, जो तीर कमा से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। निकल गया सो निकल गया। पिस्तौल से गोली निकल गई और कमान से तीर निकल गया। अब इसको पीछे पकड़ के रोक तो नहीं सकते थे, पहले सोच लेते तो ज्यादा भला था। पर जो हो गया सो हो गया, अनहोनी होती नहीं और होती वो तकदीर। हमारी किस्मत में ऐसा खेलता हो गया। लोड मत लो, LML, लोड मत लो। वो पंजाबी में 2 प्यारे शब्द हैं, पर्याय वाक्य हैं। नंबर 1, मीनू की खबर। बस्ती की जिंदगी, आनंद की जिंदगी जीने का सबसे बढ़िया तरीका है मीनू की खबर। और नंबर 2, मीनू नहीं खबर। पहला, मुझे क्या पता, और नंबर 2, मुझे नहीं पता। एक हॉल के अंदर 15 लोग सोए हुए थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, सब चुपचाप है। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया, फिर सब चुपचाप है। फिर बाहर वाले ने दरवाजा खटखटाया, सब चुपचाप है। फिर उसने दरवाजा खटखटाया, उसने कहा आप कौन? उसने कहा मैं रामू हूं, दरवाजा खोलो। तो उसने बगल वाले को खड़ा होकर दरवाजा खोल। उसने कहा क्यों? हम सभी चुपचाप बैठे थे, तुझे ज्यादा खुजली आ रही थी जो तू बोला। जो बोले सो कुंडा खोले, है ना? पुराने बड़े बुजुर्ग का है। अरे आप रहो पगला और काम करे अगला। काहे को माथा फोड़ी, काहे को छाती कोटे, काहे का सिर पच्ची। तू तो काम सौंप के फ्री हो जा, अपनी लाइफ को टेंशन फ्री कर ले। प्रकाश जी मालू की तरह रहो कि सबको थोड़ा थोड़ा काम सौंप दिया, फटाफट सब निपटा दो भाई, मैं तो फिर भी मुक्त का मुक्त हूं। सब अपने अपने काम संभाल लो, मैं मुक्त का मुक्त हूं। LML क्या है? LML, लोड मत लो। आपके जीवन में जब जो जैसा होना है तब वो हो रहा है। उस हर घड़ी, हर पल, हर क्षण जो जीवन में घटना हो रही है, उस घटना कर हम आनंद लेना शुरू कर देंगे, हम दुनिया के सुखी राम बन जाएंगे। नंबर 3, भूलें बंद द्वार और खोजें खुले द्वार। तीसरा मंत्र है। लोड मुक्त होने के लिए, चिंता, तनाव और अवसाद और घुटन से मुक्त होने के लिए तीसरा मंत्र जीवन से जोड़ लो, और वो है भूलें बंद द्वार और खोजे खुला द्वार। याद रखना, आपको लगता है ना मेरा नसीब खराब, पर मैं आपको बताऊं, जिंदगी में कभी 99 द्वार बंद हो जाए तब भी हताश मत होना। मन में उम्मीद रखना, 99 द्वार बंद है तो क्या हुआ, शायद 100वां द्वार फिर भी खुला मिलेगा। जो बंद द्वार हैं उनको दिमाग में लोड लेने के बजाय अभी भी तलाश करो। अरे जीवन में कभी ऐसी नौबत भी आ जाए जब पांव में पहनने के लिए जूते ना हो, तब भी मंदिर में जाके शुक्राना अदा करो, भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, पांव में जूते नहीं तो क्या हुआ, पांव तो है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास, बोलो 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 बोलो, पांव भी नहीं है। भूलें बंद द्वार और खोजें खुला द्वार।
भूल जाइए आपके जीवन में ये चीज की कमी हो गई थी। भूल जाइए कि आपके 4 बेटे, इंसान बड़ा गजब का होता है, 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे, 6 बच्चे होते हैं। माताओं की आदत क्या, समझो उसमें से एक किसी संतान की स्वर्गवास हो गया, अब वो जिंदगी भर तक क्या गाई गाती रहेगी, मेरे तो वो वाला बेटा हीरा जैसा था, वो चला गया हीरा जैसा। अरे भाई हीरा जैसा चला गया, जो बच्चे वो कौन से बांटे हैं? जो चला गया उसका आयुष्य पूर्ण हो गया, अब उसकी गति मुक्ति होने दो। अब उसको बहुत ज्यादा उसके पीछे रो दो कि अपने मन में कषाय की वृत्ति पैदा मत करो। पर आपके पास दूसरा विकल्प है, जो चला गया सो चला गया, जो बचे हैं ना, आप उनका कितना उपयोग कर लें ये आपके हाथ में है। अभी भी आपके हाथ से जिंदगी में गया कम है और आपको मिला ज्यादा है। हम सब याद कर लें, हम जब बचपन में थे हमारी क्या औकात थी, आज क्या औकात है। ईमानदारी से अपना आत्मचिंतन करके निर्णय करो, आप जहां पर थे 30 साल पहले आज उससे आगे हैं या पीछे हैं। ईमानदारी से हर आदमी, जो मुझे सुन रहा है, हर आदमी आत्मचिंतन करे तो पता लगेगा हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो 30 साल पहले बहुत पीछे थे, आज 10 गुने आगे हैं। मैंने कहा 10 गुने, सच्चाई तो यह आज हम 100 गुने आगे हैं। हम जहां 40 साल पहले खड़े थे, आज ईश्वर ने हमें 40 गुना, 100 गुना आगे बना रखा है। अब इससे ज्यादा हम क्या चाहते हैं? भूले बंद द्वार, जो कमी रह गई, जो नहीं मिला, जो अभाव रहा, उन सबको दिमाग से निकाल दो। जो 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 खुले द्वार जिंदगी में हैं उनका आनंद लो। हर घड़ी हर पल हमारे उस वाक्य को याद रखो, जिंदगी में दूध फट जाए तो उदास मत हो, क्योंकि दूध फटने पर वे ही लोग उदास होते हैं जिन्हें जिंदगी में रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं। विपत्ति आना तो दूध का फटना है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन फटे हुए दूध का रसगुल्ला बनाना, इसी का नाम आर्ट ऑफ लाइफ है। चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए अपने मन में यह संकल्प कर लो, मैं कभी भी बंद द्वारों को याद नहीं करूंगा, बंद किस्मत को याद नहीं करूंगा, कभी कुछ गलत हो गया मैं उसको याद नहीं करूंगा। मेरे जीवन में जो शेष बचा है मैं उसका आनंद उठाऊंगा। भूलें बंद द्वार और खोजें खुला द्वार। प्रकृति की व्यवस्था है, वो एक द्वार बंद करती है तो दूसरा जरूर खोल देती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दोनों आंखें नहीं हैं, तब भी उन्होंने इस देश में 15-15 लाख के जॉब पा लिए। हमसे जुड़ा हुआ एक संस्थान है जोधपुर में, नेत्रहीन विकास संस्थान, जहां पर 700-800 बच्चे हर समय पढ़ते रहते हैं। पूरी तरह से नेत्रहीन है, पूरी तरह से दिव्यांग है, पर उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज 20-20 लाख के जॉब पा लिए और दोनों आंखें नहीं है। ईश्वर की व्यवस्था है, वो एक द्वार बंद करता है पर दूसरा द्वार जरूर खोलता है। उसकी तकड़ी व्यवस्था है, तकड़ी व्यवस्था है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी इंसान के सारे द्वार ही बंद कर दिए गए हों। अब आदमी वो रोता है जो बंद द्वारों को देखता है, आदमी वो आनंद लेता है जो खुले द्वार में आगे बढ़ जाता है। अब उस बच्चे के हाथ में था, वो जीवन भर रोता रहता। हमारे पास कितने उदाहरण हैं। भाई श्री रविंद्र जैन, देश के महान संगीतकार, अरे बचपन में दोनों आंखें चली गई और कलकत्ता में वो व्यक्ति हारमोनियम और तबले बजाया करते थे। अब उसके पास 2 विकल्प थे, या तो ये सोचकर जिंदगी भर दुखी होते रहते, मेरी आंखें चली गई, मेरी आंखें चली गई, मेरी आंखें चली गई। दोनों आंखें पूर्णतया वो नेत्रहीन बन गए थे, उन्हें सूरज भी नजर नहीं आता था, पूरी आंखें चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद या तो वो जिंदगी भर इसी निराशा में जी लेते, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आंख जाना ये मेरी नियति है, लेकिन इसके बावजूद मेरे कदम आगे बढ़ना ये मेरी प्रगति है। मैं अभी भी आगे बढ़ूंगा। और वो नेत्रहीन व्यक्ति निकल पड़ा, मुंबई पहुंचा और देश का महान संगीतकार रविंद्र जैन कहलाया। अभाव में भी अपने प्रभाव को ढूंढो और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश लो, इसी का नाम है जीवन की सफलता। अमीर के घर में पैदा होकर अमीर बन गए, कौन सी बड़ी बात है। पर गरीब के घर में दिव्यांग बनकर भी आप पैदा हुए, लेकिन फिर भी आपने जीवन में प्रगति का द्वार खोला, यह आपके जीवन की खासियत है। और जो मैं अगला मंत्र आपको देना चाहूंगा जीवन में चिंताओं से मुक्त होने के लिए, वो है ज्यादा इच्छाओं को पैदा मत कीजिए, क्योंकि इच्छा कभी पूरी नहीं होती और इच्छा शक्ति कभी अधूरी नहीं होती। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता भगवान है, सबका दाता वो विधाता है, सबका दाता वो भाग्य है। अरे अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, फिर भी भगवान सबका पेट भरता है।
जब उसकी इतनी तकड़ी व्यवस्था है, वो सबका पेट भरता है, तो बेलगाम इच्छाओं को पालकर ये भी पालूं, ये भी पालूं, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं, क्या करोगे बटोर बटोर कर। आपको पता है, हमने समारोह में मंचों पर कामली ओढ़ने की परंपरा बिल्कुल बंद कर दी। जब तक ये पहनी हुई है, ये नहीं फटती, तब तक नई कामली में हाथ नहीं डालते, कामड़ी वामड़ी के चढ़ावे नहीं कराते हैं, न मंच पर पहनते। हमें लगता है हम गृहस्थों को जब कहते हैं त्याग करो, और हम अब एक कामली हमने यहां कार्यक्रम में पहनी, फिर उज्जैन जाएंगे वहां पहनेंगे, फिर मंदसौर जाएंगे वहां पहनेंगे, फिर नीमच जाएंगे वहां ओढ़ेंगे, चढ़ावे होते रहेंगे, कामले देते, हम कहां कहां इकट्ठा करेंगे, कहां कहां हम इकट्ठा करते रहेंगे वस्त्रों को। पहनने को है इतना काफी है, 2 वस्त्र और रख लो, 4 वस्त्र और रख लो, अलमारियां भरने का कोई औचित्य नहीं होता है। मैं तो माताओं से कहना चाहूंगा, बहनों, हर सप्ताह भले ही नई साड़ी खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बार कोई संत आपसे कह रहा होगा हर सप्ताह कोई नई साड़ी खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पति के हाथ में पैसा है तो जरूर खरीदो, पर जब भी नई साड़ी खरीदो सौगंध खा लो, पहले मैं अपनी पुरानी साड़ी किसी गरीब महिला को दान करूंगी, उसके बाद नई साड़ी खरीदूंगी। पहले अपनी एक क्या करूंगी, पुरानी साड़ी किसी गरीब महिला को दान करने के बाद नई साड़ी खरीदूंगी। मैं बेवजह संग्रह नहीं करूंगी। इच्छा शक्ति हमेशा पूरी होती है, पर इच्छाएं आदमी की हमेशा अधूरी रहती है। और अंतिम बात जो मैं आपको कहूंगा वो है, भगवान ने जो किया है, प्रभु ने जो किया है, हर हालत में अपना मन बना लो, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। एक बार और अपने मन को मोटिवेट कर लो, भगवान जो करता है सो जिंदगी में जब जो जिसके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कोई अच्छाई, कोई भलाई, कोई न कोई कल्याण की कामना छिपी है। जीवन में 99% भाग ऐसे होते हैं जब हमारे साथ जो होता है उसमें कोई ना कोई आगे जाकर के अच्छा काम छिपा रहता है। तब आदमी समझ नहीं पाता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब आदमी समझ नहीं पाता ऐसा दुनिया में क्यों हुआ, तब आदमी समझ नहीं पाता मेरे घर में ऐसा क्यों नहीं हुआ। पर हर घटना, हर व्यवस्था कोई न कोई महान सीख लिए होती है, और उसमें कोई न कोई भविष्य छिपा हुआ रहता है। आपने बचपन में वो कहानी सुन रखी होगी ना, राजा का अंगूठा कटने वाली कहानी। राजा का कट गया था अंगूठा, पीड़ा से करा रहा था, ओए मां, पीड़ा से राजा करा रहा था। तभी मंत्री वहां पहुंचा और राजा ने कहा, अरे मंत्री मेरी जबरदस्त पीड़ा हो रही है, मेरा अंगूठा कट गया। और मंत्री ने राजा को सांत्वना देने के लिए कह दिया, महाराज इतने दुखी मत हो, भगवान कोई ना कोई अच्छा सोच के करता है, अरे इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी, आप इतने दुखी मत हो महाराज, मन को ठीक करो। उसने तो अच्छे भाव में कहा, पर राजा को बड़ा बुरा लग गया, मेरा अंगूठा कटा और मंत्री कहता है भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। राजा को आया गुस्सा, ये मंत्री, अरे ये तो वॉचमैन बनाने काम का नहीं, चपरासी बनाने का काम का नहीं, चौकीदार बना, और उसको जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो, आजीवन कारावास। जिसको इतनी भी तहजीब नहीं कि राजा के सामने कैसे बोला जाता है मेरा अंगूठा कटा, और ये मूर्ख बोलता है कि भगवान ने जो किया सो अच्छा किया। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। राजा ने साफ कह दिया, ये मंत्री का आजीवन कारावास है, ये कभी बाहर नहीं निकल सकता, बढ़ते दम तक कारावास में रखना है इसको। मंत्री भी जेल में बैठा बैठा सोच रहा था, यार मैंने भी क्यों माथा लड़ाया, राजा का गला कटे कि अंगूठा कटे, मेरे बाप का क्या जा रहा था, मैं क्यों बोला बीच, कटे कटे उसका कटे, मैं क्यों बोला। पर अब जो हो गया सो तो हो गया, उसे वापस तो लौटाया नहीं जा सकता ना, जो मुंह से बोल निकल के उसे वापस तो बुलाया नहीं जा सकता। अब मंत्री बड़ा दुखी हो रहा है, मैं क्यों बोला, मैं क्यों बोला, मैं क्यों बोला, ठीक है हो गया सो हो गया। 4 महीने के बाद एक दिन राजा जंगल में घूमने के लिए गया, सैनिकों के साथ गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसका घोड़ा इतना तेज दौड़ा कि सारे सैनिक पीछे छूट गए। भयंकर जंगल था, इतना भयंकर जंगल कि 25 मीटर दूर का भी आदमी कहीं किसी को नजर ना आए, इतनी झाड़ियां भरी हुई थी। और वहीं पर राजा जंगल में फंस गया, चारों तरफ रास्ते की तलाश की, खूब आवाजें दी, पर कोई नजर ना आया। रात भर वहीं रहा राजा, बार बार सोच रहा था ये क्या हो गया मेरे साथ, जंगल में रात बितानी पड़ी। अगले दिन सुबह सुबह जब वो रास्ते की तलाश में निकला तो रास्ता तो उसे नहीं मिला। वो आदिवासी की बस्ती में पहुंच गया और आदिवासी ने उसको पकड़ लिया, ये कहकर के हमें किसी की बलि देनी है। कहानी भले बनी बनाई हो पर हमें जीवन की महान प्रेरणा दे रही है, और वो कहते हैं हमें तुम्हारी बलि देनी है, हमारी देवी को हमें बलि देनी है। राजा बहुत कहता है मैं राजा, मैं राजा। कहते काहे का राजा, तू किसका राजा, यहां के हम राजा।
जंगल के राजा हम तुम्हारी बलि देंगे। राजा लाख समझाता है पर बात नहीं जमती। नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, देवी के सामने सुला दिया जाता है और मंत्रोच्चार वो आदिवासी लोग करते हैं। और कहानी बताती है कि तभी पास में खड़ा हुआ एक जल्लाद छुरा उठाता है और राजा की गर्दन पर जैसे ही मंत्रोच्चार के साथ तलवार छुरा चलाने वाला है, खचाक, कि तभी एक जना वृद्ध बोलता है, अनर्थम, इसकी बलि नहीं हो सकती क्योंकि इसका अंगूठा कटा है। देखो, इसका अंगूठा कटा है, जिसका अंग भंग होता है उसकी बलि नहीं हो सकती। मरता मरता राजा बच गया। भटकता भटकता 5 दिनों में राजमहल में पहुंचा और रास्ते भर तक सोचता रहा, मंत्री ने बिल्कुल सही कहा था, अगर मेरा अंगूठा न कटा होता तो मेरी मौत तय थी। मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। राजमहल में राजा आया, मंत्री को बाहर निकलवाया और बाहर निकला कर कहा, मंत्रीश्वर सारी घटना बताई, मैं जंगल में गया, मस्ता भटक गया, बीलों ने पकड़ लिया, मेरी बलि की तैयारी हो गई और मेरा अंगूठा कटा था सो मैं बच गया। पर मुझे एक बात बता, मेरा अंगूठा कटा वो तो अच्छे के लिए हुआ, पर तू 4 महीने से कारागार में बैठा है, ये कैसे अच्छे के लिए हुआ? उसने कहा, महाराज ये तो और भी अच्छे के लिए हुआ। अरे भगवान ने जबरदस्त अच्छा किया, मैं भी सोच रहा था मैं कारागार में क्यों पहुंच गया, पर आज पता लगा भगवान ने बहुत अच्छा किया कि मैं कारागार में चला गया। महाराज अगर मैं कारागार में न जाता तो घूमने के लिए अपन दोनों साथ ही जाते, रास्ता दोनों साथ ही भटकते, दोनों साथ ही पकड़े जाते। महाराज आपका तो अंगूठा कटा था, आप बच जाते और बलि का बकरा मैं बच जाता। सुनने वाले सब लोग हाथ ऊपर करो ना, बोलो, मन से बोलो, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। और जब उसने अच्छा किया है तो फिर से बोलो, वाह 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 वाह, भगवान तूने बहुत अच्छा किया। ओम शांति।